अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में राहुल गांधी ने कहा है, बीजेपी नफरत को बढ़ावा देती है। भारत में संस्थान की स्वतंत्रता पर शिकंजा कसता जा रहा है। नागपुर में आरएसएस के कार्यक्रम में बिना नाम लिए राहुल गांधी पर मोहन भागवत का बड़ा हमला। कहा, देश के बाहर भारत को नीचा दिखाने वाले देश के दुश्मन हैं। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, न्यायालय के फैसले के आधार पर सदस्यता गई। उन्हें लगता था वो युवराज हैं। राहुल के बयान पर बोले कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, राहुल ने कोई अपशब्द नहीं कहे। राहुल गांधी की सदस्यता बदले की भावना से अयोग्य की गई। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से गठबंधन पर राहुल बोले, मुस्लिम लीग पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्ष पार्टी, मुस्लिम लीग के बारे में कुछ भी गैर धर्मनिरपेक्ष नहीं। मुस्लिम लीग वाले राहुल के बयान पर बीजेपी का पलटवार। अमित मालवीय ने कहा है, जिन्ना की पार्टी जो धार्मिक आधार पर विभाजन के लिए जिम्मेदार, राहुल के लिए वो धर्मनिरपेक्ष पार्टी। उत्तर प्रदेश से हरियाणा पहुंची पहलवानों की लड़ाई। थोड़ी देर में कुरुक्षेत्र में होगी खाप पंचायत। कल मुजफ्फरनगर में हुई थी महापंचायत। राष्ट्रपति से मिलेंगे खाप प्रतिनिधि। राकेश टिकैत ने गिरफ्तारी में हो रही देरी पर सवाल उठाए। बृजभूषण पर कार्रवाई से डर रही है पुलिस, बोले टिकैत। बृजभूषण सिंह ने कहा, पुलिस की जांच का इंतजार कीजिए, एक भी आरोप साबित हो गया तो खुद फांसी पर लटक जाऊंगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, बृजभूषण पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी। हम भी चाहते हैं पहलवानों को इंसाफ मिले। संसदीय समिति की बैठक में उठा पहलवानों का मुद्दा। विपक्षी सांसदों ने सरकार पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। पहलवानों के समर्थन में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मार्च निकाला। मामले के आरोपी बृजभूषण सिंह की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। नागपुर में शिवाजी महाराज के 350वें राज्याभिषेक समारोह का भव्य आयोजन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी समारोह में शामिल। शिवाजी महाराज को पीएम मोदी की श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने कहा, मैं शिवाजी महाराज के चरणों में नमन करता हूं। महाराष्ट्र में आज महोत्सव का दिन है। जम्मू कश्मीर में एक और देश का दुश्मन ढेर। जम्मू के राजौरी में सुरक्षा बलों की आतंकवादियों से मुठभेड़। सेना ने एक आतंकवादी को मार गिराया। सेना का तलाशी अभियान जारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 22 किलो हेरोइन जब्त हुई है। 2 नशा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से बरामद हुई ड्रग्स। हिंसाग्रस्त मणिपुर में आज से शुरू होगी सख्ती। हथियारों की तलाश करेंगे सुरक्षा बल। कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए राजीव सिंह बनाए गए डीजीपी। आज महाकाल के दर्शन करने नेपाल के पीएम प्रचंड जाएंगे उज्जैन। नेपाली प्रधानमंत्री को सीएम शिवराज इंदौर में देंगे रात्रि भोज। उत्तर प्रदेश के नोएडा में फर्जी कंपनी बनाकर 10,000 करोड़ की जीएसटी फ्रॉड का खुलासा। 8 आरोपी गिरफ्तार। राजद्रोह कानून के समर्थन में लॉ कमीशन। कानून के दुरुपयोग रोकने के लिए कदम उठाने को कहा। लॉ कमीशन ने कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को रिपोर्ट सौंपी। तेलंगाना राज्य की आज 10वीं वर्षगांठ। राज्य भर में कई भव्य समारोह का आयोजन। सीएम केसीआर बोले, 21 दिन के समारोह का आयोजन होगा। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना वासियों को बधाई दी। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना था। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का इस्लाम पर बड़ा बयान। भागवत ने कहा, इस्लाम की पूजा सिर्फ भारत में ही सुरक्षित है, पूरी दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ। मोहन भागवत ने की नए संसद भवन की तारीफ। कहा, संसद में लगे चित्रों को देखकर गौरव होता है, लेकिन पंथ संप्रदाय को लेकर हो रहे विवाद। तमिलनाडु के बाद झारखंड दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीएम हेमंत सोरेन से करेंगे मुलाकात। उद्योगपति गौतम अडानी ने एनसीपी चीफ शरद पवार से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। आधे घंटे तक चली मुलाकात पर खुलकर कुछ भी बोलने से बचते दिखे पवार। बीजेपी नेता पंकजा मुंडे के बागी तेवर बोली, मैं बीजेपी की हूं लेकिन पार्टी मेरी नहीं हो सकती। राष्ट्रीय समाज पार्टी मेरा मायका। बिहार के सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू को धमकी। रंगदारी न देने पर अंजाम भुगतने की बात कही गई है। साक्षी हत्याकांड में पुलिस जुटा रही इलेक्ट्रॉनिक सबूत। सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात की सीडीआर डेटा की कॉपी अपने साथ ले गई पुलिस।
उत्तराखंड के चमोली में भारी बर्फबारी से हेमकुंड यात्रा पर असर, 6 फीट से ज्यादा बर्फबारी, पर्यटकों को आने जाने में दिक्कत। हिमाचल प्रदेश में मई के महीने में बारिश ने 19 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 84% बारिश हो चुकी है। वहीं ऊंचे इलाकों में लगातार बर्फबारी जारी है। ओडिशा के मलकानगिरी में आंधी तूफान का कहर, दीवार गिरने से 3 लोग घायल, सड़क पर गिरे पेड़, कई घरों को पहुंचा नुकसान, कई इलाकों में बिजली गुल। अगले 5 दिन तक बिहार में भीषण गर्मी का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक लगभग सभी जिलों में चलेगी हीट वेव। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का शहीदों को नमन, हैदराबाद में शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बिहार के छपरा में स्टेज शो के दौरान हुई फायरिंग का वीडियो सामने आया, गोलीबारी में भोजपुरी लोक गायिका निशा उपाध्याय घायल। मध्य प्रदेश के विदिशा में जंगलों से लकड़ी तस्करों ने वन कर्मियों पर हमला कर दिया, 3 कर्मचारी घायल। मध्य प्रदेश के भिंड में लग्जरी कार में आए चोरों ने चुरा ली नमक की 3 बोरियां, किराने की दुकान से चोरी किए गए नमक की कीमत 150 रुपए। उत्तराखंड के विकासनगर में सड़क हादसा, 4 धाम की यात्रा पर जा रहे यात्रियों की बस खाई में गिर गई, बस में सवार थे 42 यात्री। उद्घाटन से पहले ही मध्य प्रदेश के छतरपुर में महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय की नई बिल्डिंग में दरारें आ गई, इमारत बनाने में घटिया सामान के इस्तेमाल का आरोप है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में रहने वाली महिला माहिरा शाह ने मंडाला कलाकृति से बनाया विश्व का सबसे छोटा शिकारा, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है नाम। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।